बहू, मैंने कहा था कि आज नाश्ते में हलवा पूरी बनाना है और तुमने ये पोहा बनाकर रख दिया। तुम्हें पता है ना कि अन्नू का बेटा ये नहीं खाता है। सास ने डाइनिंग टेबल पर रखा नाश्ता देखकर कहा तो काजल ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, हलवा बनाने के लिए घी नहीं था और आप मंदिर गई हुई थी। घी तो आपकी अलमारी में होता है ना। सासू माँ ने गुस्से भरी लाल लाल आंखों से अपनी बहू काजल को देखने लगी। ननद इस समय बाथरूम से नहाकर निकली और बोली, अरे अगर घी माँ की अलमारी में रखा था तो भैया से दूसरा मंगवा लेती। ये सुनकर काजल ने गुस्से से अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी, अब आप ही दीदी को जवाब दीजिए, क्योंकि तो आप हर वक्त बजट बिगड़ने का ताना देती रहती हैं। तीनों में होती बहस को सुनकर अंदर से काजल का पति नितिन निकल कर आया और बोला, मम्मी, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है कि हलवा नहीं बना तो पहले ही घी निकाल कर देना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ कि आप घी को अलमारी में रखती ही क्यों हैं। शारदा देवी जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, अगर मैं घी को ताले में नहीं रखूँगी तो तेरी बीबी उसे 2 दिन में उड़ा देगी। काजल से रहा नहीं गया, उसने तुरंत गुस्से में कहा, मम्मी जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैं क्या घी पी जाती हूँ। मैं तो 5 साल से देख रही हूँ कि काजू बादाम, नमकीन और घी आप अपनी अलमारी में ताला बंद करके रखती हैं। कोई मेहमान आए तो आपका चेहरा देखना पड़ता है। एक बार तो आप घर पर नहीं थी और मेरे मामा मामी कितनी देर बैठे रहे, फिर मुझे बाहर से नाश्ता मंगवाना पड़ा। आज काजल चुप ही नहीं हो रही थी और ये देखकर सास का पारा हाई हो रहा था। शारदा देवी ने नितिन से चिल्लाकर कहा, नितिन, इसको चुप करा ले। मुझे इस घर में इस तरह की अशांति पसंद नहीं है। नितिन ने काजल को घूर कर देखा तो काजल चुपचाप रसोई में चली गई और नाश्ते के लिए चाय बनाने रख दी। जब सब नाश्ता करने बैठे तो अनु के बेटे ने कहा, मम्मी, आपने तो कहा था कि हलवा और पूरी बन रहा है। मैं तो ये पोहा नहीं खाऊंगी। अनु ने काजल की तरफ देखकर कहा, भाभी, आपकी वजह से मेरा बेटा खाना भी नहीं खा रहा है। काजल ने अपनी ननद से कहा, दीदी, हमारे माता पिता तो हमें जो खिलाते थे हम चुपचाप खाते थे। आपने अपने बेटे को कैसी आदत डाली है। यह तो जिद्दी हो गया है। शारदा देवी तुरंत गरज कर बोली, बहू, तुम चुपचाप किचन में जाओ और हलवा बनाने की तैयारी करो। मैं घी और बादाम लेकर आती हूँ। काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि नाश्ते के बाद थोड़ा आराम करेगी और फिर दोपहर का खाना बनाएगी, मगर सासू माँ तो फिर से काम पर लगा रही थी। काजल ने तुरंत अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आज तो दीदी के हाथ का हलवा खाने का मन कर रहा है। दीदी तो पूरियाँ भी कितनी अच्छी हलवाई जैसी बनाती हैं। काजल की बात सुनते ही अनु तुरंत उबल गई और बोली, मैं यहाँ थोड़े दिन आराम करने आई हूँ ना कि तुम्हें हलवा पूरी खिलाने। अरे भाभियाँ किस लिए होती हैं जो नंदों की सेवा नहीं कर सकती। मुझे तो ससुराल में भी इतना काम करना पड़ता है। थोड़े दिन यहाँ आराम करने आती हूँ, उसमें भी मेरी भाभी मुझे काम करने को बोल रही है। इससे तो अच्छा है कि मैं घर चली जाऊँ। ये सुनकर तो शारदा देवी का खून खौल गया और वह काजल को आंख दिखाकर बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काजल से ऐसा कहने की। तुम्हें पता है ना कि उसका ससुराल कैसा है। सब उससे दिन भर काम करवाते हैं और वह कितनी थक जाती है। ये मायके आराम करने आ गई तो तुम्हें जलन हो रही है। नितिन ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, काजल, बात को बढ़ाने से अच्छा है कि तुम हलवा पूरी बना दो। आज रविवार है और मुझे शांति चाहिए। रोज ऑफिस में कुछ न कुछ होता रहता है और अब घर में भी शांति नहीं मिल रही है। काजल बड़ा मन ही मन बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन वह गुस्से का घूंट पीकर रह गई। काजल रसोई में जाकर पूरी के लिए आटा तैयार करने लगी तो शारदा देवी आकर घी और बादाम रखकर बोली,
अगर पहले ही शांति से कर लेती तो इतनी बहस नहीं होती, मगर बिना बहस किए तो तू कोई काम कर ही नहीं सकती। तेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। काजल इतने साल से सास के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। अब उसने थोड़ा बोलना भी शुरू किया था, लेकिन फिर भी सास उस पर भारी पड़ती। अब ये ननद कुछ दिन के लिए आई हुई थी, मगर काजल का एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था। पूरे दिन ननद का हुक्म बजाना पड़ता था और ननद हर बात पर यही कहती थी, अरे मायके के जैसा सुख ससुराल में कहाँ होता है। मुझे ही पता है कि मैं अपने ससुराल में कितना परेशान हूँ। मम्मी किसी ने सच ही कहा है कि सास माँ नहीं बन सकती। मेरी देवरानी मेरे साथ किसी काम में मदद नहीं करती और बिस्तर पर बैठकर हुक्म चलाती है। सास देवर की ज़्यादा सैलरी होने के कारण उसके कुछ कहती ही नहीं है और काम का बोझ मुझ पर आ जाता है। इसलिए मैं मम्मी के पास चली आती हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं इस बार जल्दी से नहीं जाऊंगी। काजल तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि ये पता नहीं वापस कब जाएगी। उसने नितिन से कहा, नितिन मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इतनी गर्मी हो रही है और ये जब देखो पकवान बनवाती रहती है। इनका बेटा पूरे दिन जो भी मांगता है वह मुझे बनवाना पड़ता है और खुद ये सोती रहती है। नितिन ने भी काजल को डांट दिया और कहा, काजल अगर तुम मेरी बहन की थोड़ी सेवा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? अरे तुम भी तो अपनी मम्मी के यहाँ जाती हो, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। काजल को ये सुनते ही बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। नितिन मैं अपने घर जाकर भाभी से उल्टी सीधी डिमांड नहीं करती हूँ और भाभी और मैं दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। मैं घर जाकर उन पर बोझ जैसी नहीं बैठ जाती हूँ, लेकिन तुम्हारी दीदी तो हाथ हिलाने की कोशिश भी नहीं करती। भगवान जाने ससुराल में ये क्या करती होंगी। अपने ससुराल की इतनी बुराई करती हैं, मगर उनकी कमी भी तो हमको दिखाई दे रही है। नितिन ने आंख निकालकर काजल को डांट दिया, काजल ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि उनके ससुराल में क्या होता है। अगर वह आराम करती है तो करने दो। अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन यहाँ कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। काजल तो गुस्से में अपने पति को देखती ही रह गई कि वह अपनी बहन के लिए कितना बोल गया था। काजल रसोई में खड़े हुए यही सोच रही थी कि आखिर इस नरद नाम की मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसने हलवा पूरी तैयार कर दिया और जैसे ही सास के कमरे में खाने के लिए गई तो बाहर से ही सुना, अरे मम्मी मेरा तो दोपहर में दाल चावल खाने का मन कर रहा है। भाभी से बनाने को कह दो ना, मैं कहूँगी तो वह मुँह बना लेंगी। शारदा देवी ने अपनी बेटी से कहा, अभी हलवा पूरी मिलने वाला है, वह खा लो, फिर उसके बाद कह देना और मैं देखती हूँ कि वह कैसे मुँह बनाती है। काजल समझ गई कि उसकी ननद फिर से उसे काम में झोंकने वाली है, जबकि वह तो सोच रही थी कि सब हलवा पूरी खा लेंगे और दोपहर में अब कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। मगर पता नहीं इन लोगों का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं है। काजल ने अंदर जाकर कहा, मम्मी जी हलवा पूरी बन गया है, आकर खा लीजिए। शारदा देवी ने तुरंत तुनकते हुए कहा, ऐसे कैसे कहकर जा रही है, सामने ननद बैठी है, ननद से क्यों नहीं कहा। काजल अनसुना करके कमरे से बाहर निकल गई। उसने सोच लिया था कि अब वह अपनी ननद की और जी हजूरी नहीं करेगी। सब लोग बाहर आकर हलवा पूरी का मज़ा लेने लगे और नितिन कहने लगा कि काजल तुमने बहुत ही बढ़िया हलवा पूरी बनाया है, खाकर मज़ा आ गया। तो अनु ने मुंह बिगाड़ कर कहा, इतना सारा घी कौन डालता है? पता नहीं भैया, इतना घी खाकर आपको मज़ा क्यों आ रहा है? इतनी बात शारदा देवी के गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। शारदा देवी ने तुरंत हलवे को चम्मच से चलाकर देखा और फिर काजल से बोली, बहू इस हलवे में इतना घी तैर रहा है कि एक बार और हलवा बन सकता था। अरे तुमने अपने घर में कुछ देखा नहीं है क्या?
जो सब कुछ बिगाड़ने पर तुली हुई हो। तुम्हें पता भी है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। मेरा अकेला बेटा पूरे घर का खर्चा उठा रहा है, मगर तुम घी की नदियाँ बहा रही हो। काजल ने तिरछी नज़र अपनी ननद अनु को देखा तो वह मुंह नीचे करके हंस रही थी। यह देखकर तो काजल मन ही मन जल भुन गई। काजल पैर पटकते हुए रसोई में चली गई तो शारदा देवी ने नितिन से कहा, पता नहीं इसके मायके वालों ने इसको क्या सिखाया है, पहले कभी घी देखा नहीं तो कुछ आता ही नहीं है। नितिन तू इसको कुछ समझा, ये तो मेरा घर लुटा देगी। इन हरकतों के कारण मुझे घी अलमारी में रखना पड़ता है। नितिन ने ध्यान से हलवे को देखा और बोला, मम्मी जी पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन हलवा ठीक बना है। अनु टपाक से बोली, देखा मम्मी कैसे अपनी बीबी की हिमायत कर रहा है। नितिन वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया तो अनु ने अपनी माँ से कहा, माँ वह तो मुँह बनाकर चली गई, आप ही जाकर कह दो कि लंच में दाल चावल बना ले। काजल ने ये बात सुन ली और सास के उठकर आने से पहले अपने कमरे में चली गई। जाते ही वह बिस्तर पर लेट गई और नितिन से बोली, सबने हलवा पूरी खा लिया है, मुझे लगता है अब लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सो रही हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। नितिन ने तिरछी नज़र से उसको देखा और अपना काम करने लगा। काजल आंख बंद करके लेट गई, मगर अनु की बातें उसे अभी तक बुरी तरह से चुभ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो अनु की सास का फ़ोन आ रहा था। उठाते ही उन्होंने कहा कि बिटिया हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर अनु का फ़ोन बंद आ रहा है, हमें उससे बात करनी थी, पूछना था कि वह कब आ रही है। वह तो कह रही थी कि 2 दिन में आ जाएगी, मगर 1 हफ्ता हो रहा है और उसकी ननद अब वापस जाने के लिए कह रही है। ज़रा पूछकर तो बताओ कि वह कब लौट रही है, क्योंकि बेटा ननद 2 साल में एक बार ही घर आती है ना। मैंने तो अनु से कहा था कि अपनी ननद के जाने के बाद चली जाना, मगर वह नहीं मानी। क्या है ना, वह इतने लोगों का काम कर नहीं पाती है। अब अकेली छोटी बहू घर संभाल रही है, उस पर बहुत बोझ पड़ गया है और उसका 4था महीना भी चल रहा है। बेचारी कितना काम करेगी। ये सारी बात सुनकर तो काजल हक्की बक्की रह गई। उसने गुस्से में नितिन की तरफ देखा तो नितिन ने कहा कि मैं तो दीदी से बात नहीं कर सकता। काजल चुपचाप फिर से लेट गई और नितिन कमरे से बाहर चला गया। नितिन को पता था कि अपनी बहन से कुछ कहा तो क्या जवाब मिलेगा। उधर 2 घंटे बाद अनु दंदनाती हुई काजल के कमरे में आई और चिल्लाकर बोली, अरे इतना सा काम करके बिस्तर में लेट गई। महारानी सब बैठे बात कर रहे हैं और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो, और दोपहर का खाना नहीं बनाना है क्या। अपनी ननद अनु की बात सुनकर काजल बिस्तर से उठी और गुस्से में बोली, दीदी बस बहुत हो गया, अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। आप तो अपने ससुराल में काम करती नहीं तो आपको क्या पता कि थकान क्या होती है। यहाँ आकर बैठकर ऑर्डर देती हो और मज़े से खाती हो। यहाँ कोई होटल खुला है क्या। वहाँ अपनी ननद को छोड़कर आ गई। क्या आपके ससुराल में ननद की यही इज्जत है। यहाँ तो आप बहुत इज्जत मांगती हो। कहते कहते काजल इतनी ज़ोर से दहाड़ी की ननद के होश उड़ गए। यह आवाज़ सुनकर शारदा देवी नितिन के साथ भागती हुई कमरे में आई। देखा तो ननद भाभी की बहस हो रही है। शारदा देवी ने जोर से आंख निकालकर कहा, बहू तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं की क्या अपनी ननद से किस तरह बात कर रही हो। क्या यही है तुम्हारे संस्कार। एक मेरी बेटी है जो अपने ससुराल में सबको इतना सम्मान देती है, और तुम हो कि जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती हो। यह सुनकर काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बोली, मम्मी जी संस्कार तो आपकी बेटी के अंदर नहीं है, तभी तो ये अपनी प्रेग्नेंट देवरानी का सारा काम छोड़कर यहाँ बैठ गई है और कह रही है कि जल्दी से नहीं जाऊंगी क्योंकि इन्होंने जीजा जी से कहा है कि
मैं अलग रहना चाहती हूँ क्योंकि इनको ससुराल में सबका काम करना पड़ रहा है। ये कह रही थी ना कि देवर की तनख्वाह ज़्यादा है तो सास सुनाती है। झूठ बोल रही थी, बल्कि जीजा जी की सैलरी ज़्यादा है और इसी कारण ये घर से अलग रहने का बोल रही है। नहीं भाभी, आप झूठ बोल रही हैं। फिर नितिन बोला, बल्कि झूठ तो आप बोल रही हो दीदी। दरअसल कुछ देर पहले आपकी सास का फोन आया था और उन्होंने काजल को सब कुछ बता दिया। अनु ने तुरंत रोना शुरू कर दिया और बोली, मम्मी देख रही हो, अब तो भाई भी भाभी का साथ दे रहा है। जरूर इसमें नितिन पर कोई जादू किया है जो ये इसकी भाषा बोल रहा है। नितिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ और तुम मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि मैं अपने ससुराल वालों की इतनी सेवा करती हूँ कि तुम्हारी बीवी कभी नहीं करेगी। नितिन ने यह सुनकर तुरंत काजल का फ़ोन लिया और उसने वह रिकॉर्डिंग ढूंढने लगा। कॉल की रिकॉर्डिंग मिलते ही उसने ऑन करके सबके सामने रख दिया, जिसमें उसकी सास कह रही थी कि बेटा आप तो समझदार हो, थोड़ा सा अनु को समझा देना कि अलग होने की जिद ना करे और जल्दी से वापस आ जाए, नहीं तो छोटी बहू की तबीयत खराब हो जाएगी। शीतल को वापस जाना है, बेचारी वह भी छोटी बहू के साथ कितना काम करेगी। यह सुनते ही सास की आंखें फटी रह गई और अनु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शारदा देवी कहने लगी कि अनु, तू इतना बड़ा खेल खेल रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। काजल ने सास के बात को बीच में ही काट दिया और चिल्लाकर बोली, दीदी इकलौती ननद तो तुम्हारी भी है, मगर तुम तो उसे छोड़कर आ गई, तो क्या मुझे अभी अब तुम्हें यहाँ छोड़कर अपने मायके चले जाना चाहिए? तुम्हारी देवरानी किस हालत में है, मगर घर संभाल रही है, लेकिन आपके सीने में तो दिल ही नहीं है, तभी तो उसे छोड़कर आ गई। आपकी सासू माँ कैसे फ़ोन पर रो रही हैं। अगर आप वाकई इतनी अच्छी बहू होती तो बेचारी को रोना नहीं पड़ता। आप तो बेफिक्र होकर मायके में भाभी पर आर्डर चलाकर मज़े ले रही हो। शर्म आ रही है कि आप ससुराल में सबके साथ ऐसा करती हो। मम्मी, आप संस्कारों की बात करती थी ना, क्या यही आपकी बेटी के संस्कार? काजल की बातें सुनकर शारदा देवी की नज़र झुक गई। आज काजल ने बुरी तरह से माँ बेटी को लताड़ लगाई कि माँ बेटी नज़र नहीं उठा सकी। नितिन ने अपनी बहन से कहा कि दीदी, अब भलाई इसी में है कि आप घर चली जाओ। आप सबकी नज़रों में बुरी बन चुकी हो, तो अब आप अच्छी बनने की कोशिश भी मत करो, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने घर जाकर सब ठीक करो। शारदा देवी ने अनु को डांटते हुए कहा, अनु, तूने आज मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। ससुराल की जिम्मेदारी छोड़कर यहाँ बैठी थी और मैं सोच रही थी कि बेटी ससुराल में थक जाती है तो उसको आराम करने दिया जाए। बहू के खिलाफ तो मेरे कान भर रही थी और मैं भी बहू को ही गलत समझ रही थी, लेकिन देखा जाए तो मेरी बहू लाखों में एक है जो अच्छे से घर संभाल रही है। अगर ये तेरी जैसी हरकत करती तो पता नहीं इस घर का क्या होता। अनु ने चुपचाप अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दिया और अपनी माँ से बोली, माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, हो सके तो भाभी से कहना कि मुझे माफ़ कर दे। नितिन अपनी बहन को उसके घर छोड़ आया और उधर शारदा देवी ने काजल से कहा कि काजल बहू, मैं बेटी के प्रेम में आंखों पर पर्दे के कारण तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पाई थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो काजल ने कहा, मम्मी, मैं भी आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपना गुस्सा दिखाया। शारदा देवी ने हंसकर कहा, यह तो तूने अच्छा किया, वरना मेरी अकड़ ठिकाने कैसे लगती। इसके बाद शारदा देवी ने उसको अपने गले से लगा लिया और कहा कि तू अब से मेरी बेटी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।